फोर्थ स्टैंडर्ड 9 GBSC की लेसन नंबर 16 SS की क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ द एटमॉस्फेयर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कहीं जगह का क्लाइमेट अगर बात करते हैं तो उस जगह के लगभग लास्ट 20 से 35 साल के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन रही है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जनरली क्लाइमेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एवरेज वेदर कंडीशन समर विंटर एंड रेनी सीजन ऑफ द प्लेस फॉर अबाउट 35 ईयर्स और मोर। पिछले 35 ईयर्स के अंदर जो समर विंटर या रेनी सीजन जो भी फील हुई है उस हिसाब से उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है। जैसे ही हम लोग जम्मू कश्मीर सोचते हैं तो हमें एकदम इंस्टेंटली माइंड में आता है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कूल होता है। दैट मीन्स पिछले 35 ईयर्स से वहाँ पे वही सेम क्लाइमेट है। इसीलिए इन शॉर्ट क्लाइमेट एवरेज है लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन का किसी भी जगह का। वेदर इज एवरेज ऑफ द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज एट द एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे। वेदर का डेफिनेशन अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, हम लोग इतने साल से पढ़ ही रहे कि जो वेदर होती है दैट मीन्स वो डे टू डे चेंज होने वाला फेनोमेना है। अगर सुबह धूप निकली थी तो दोपहर को शायद बारिश हो जाए या फिर शाम को वापस से ऐसे फॉगी एटमॉस्फेयर हो जाए या बारिश हो जाए या फिर वापस से स्नो फ्लैक्स होने लगे। तो वैसे करके जो दिन में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलेंगे वेदर। चेंज इन द वेदर कंडीशन डिपेंड ऑन द एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और अमाउंट ऑफ द क्लाउड एक्सेट्रा। वेदर के अंदर जो भी चेंज होता है वो वहाँ की जगह का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और जो अमाउंट ऑफ क्लाउड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेदर हमारी लाइफ को, एग्रीकल्चर को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिश इज अ डेली वेदर मैप एंड द रिपोर्ट ऑफ द एंटायर नेशंस। जो इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट है डिपार्टमेंट के वो लोग क्या करते हैं, एवरी डे वेदर मैप प्रोड्यूस करते हैं, पूरे रिपोर्ट्स बनाते हैं पूरे नेशंस के लिए कि वेदर कैसा होगा। इंडिया शोज अ लार्ज वेराइटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया जैसी कंट्री जो हर 4 हिस्सों से अलग अलग है क्लाइमेटिक कंडीशन वाइज। सीजन चेंज इन सम पार्ट ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शंस। और विंड डायरेक्शंस के हिसाब से अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन फील होती है। सो विंड्स चेंज इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन, उसको बोलेंगे मानसून विंड। जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चेंजेस आती है विंड में उसे मानसून विंड बोलेंगे। और इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ ये अरेबिक वर्ड मौसम पर से आया है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, एशियन कंट्री, कुछ ऐसी कंट्रीज है वहाँ पे ऐसी टाइप की मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस की जाती है। सीजनल चेंज देखेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड हर एक्सिल टिल्टेड आर मेजर रीजन फॉर द चेंज इन सीजन। जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के आजू बाजू और जो अर्थ का टिल्ट है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो जो अर्थ है ना थोड़ी टेढ़ी सी है। सो ये 2 रीजंस है सीजन्स जो हमारे यहाँ फील होती है। जो अगर अर्थ के एक्सिल्स के बारे में बात करें जो टिल्टेड है वो है 23.5 डिग्री, यहाँ पे वो टिल्टेड है और उसका एंगल जो है वो 66.5 डिग्री है। विद द ऑर्बिट सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्साइल टिल्टेड। सीजन्स जो है वो फील इसीलिए होती है कि जो अर्थ का जो टिल्ट है उस हिसाब से। रीजन्स रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर वाइल रीजन रिसीव लेस सनलाइट एक्सपीरियंस विंटर। जहाँ पे सन फील होता है जो डायरेक्शन में आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो लाइटेड पार्ट है वो सन रिसीव करता है, सनलाइट रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे देखने जाएंगे तो समर होगा। और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे सन नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे विंटर होगा। सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर। सन जो है वो सीधा कैप्रिकॉन पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे 22 दिसंबर को। सो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर फील होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर फील होता है। नाइट जो होती है इंडिया में जनरली लंबी होती है और विंटर के अंदर थोड़ा ठंडा महसूस होता है। सिमिलरली सन रेज आर वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज है वो सीधी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 31 जून को, जहाँ पे दिन लंबा हो जाएगा और समर सीजन फील होगी। Revolutions and the rotation of the earth have a direct impact on the food, clothing, residence of the man। हम जिस हिसाब से रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वो सीजन के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है एंड सीजन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशंस पे इफेक्ट करती है। इन मानसून कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, विंटर, समर विंड्स विच चेंज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। सो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो मानसून कंट्रीज है मानसूनल कंट्रीज बोली जाती है, जहाँ पे समर मानसून विंड जो है वो सीजन के हिसाब से अपना रुख बदलती है। अफेक्ट द सीजनल वेदर, इस हिसाब से हमारा जो सीजनल वेदर है वो अलग अलग होता है। हर सीजन में आपको अलग अलग टाइप का वेदर फील होगा। गिव अ पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द वेदर ऑफ एवरी सीजन। सो इस हिसाब से हर वेदर सीजन में आपको अलग अलग फील होगा। सो इसी हिसाब से हमारे क्लाइमेट को मानसूनल क्लाइमेट नाम दिया जाता है। सो वी जनरली यूज द वर्ड मानसूनल क्लाइमेट फॉर इंडिया। वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया देखेंगे कि इंडिया में कौन सी जगह पे क्या क्या वेरिएशन है।
देयर आर द मैनी वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. साउथ इंडिया पेनिनसुला है, मतलब नीचे पूरा हमारा जो साउथ का हिस्सा है वो ट्राइंगुलर शेप में है. Hence it experience moderate maritime climate. So वो moderate climate, इतना ना ज़्यादा ठंडा ना इतना गर्म, ऐसा climate conditions वो लोग experience करते हैं. While climate become more continent while going away from the sea shore. जैसे जैसे आप sea से दूर जाते जाओगे वैसे आपको extreme climate feel होगा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फील होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी. लास्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. सो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है कि ठंडी के सीज़न में बहुत ठंडा, गर्मी के सीज़न में बहुत गर्म. जब नॉर्थ जाओगे तब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑल थ्रू अ मिडल ऑफ द इंडिया. हमारे मिडल में से, इंडिया के मिडल में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है. एरिया टू द साउथ ऑफ द फॉल इन द टोरिड जोन. सो जो साउथ में एरिया पड़ता है, मतलब साउथ पेनिनसुला इंडिया का, वो टोरिड जोन में आता है, वाइल एरिया जो नॉर्थ में होता है वो टेम्परेट जोन में आता है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इसी हिसाब से नॉर्थ और साउथ के टेम्परेचर में और सीजन में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे कि ले और द्रास कश्मीर में है, जहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर -45 डिग्री होता है ड्यूरिंग में. श्री गंगानगर और अलवर जो राजस्थान में, उस हिसाब वो टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दैट इज़ 51 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 51 डिग्री. और सिमिलरली जो चेरापूंजी है मेघालय ईस्ट साइड जाओगे तो ये वहाँ पे सेम टाइम पे 1200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा एनुअली मैक्सिमम वर्ल्ड में. ठीक है, मौसीरम वहाँ पे एक जगह का नाम है चेरापूंजी के अंदर मेघालय में. वहाँ से चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है मौसीरम. वो बहुत ही फेमस है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम 20 घंटों तक कंटिन्यूसली बारिश होती है. इट्स अ मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग जगह. इन दिस वेस्ट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान रिसीव ओनली 10 to 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. वेस्ट में अगर देखने जाओगे तो राजस्थान में सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर पानी मतलब रेनफॉल होता है. उसकी वजह से ड्रॉट फील होता है. Contradictory climate conditions are seen in our country when one region has a devastating flood while the other facing drought due to the intense heat and scarcity or the absence of the rainfall. इंडिया जैसी कंट्री में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक कंट्री फ्लड के अंदर है, साउथ वाले फ्लड के अंदर है. तो राजस्थान जैसी जो स्टेट्स है, ठीक है, तो वो एकदम यहाँ पे वो फील कर रहा है कि पानी ही नहीं है, मतलब ड्रॉट फील करेंगे. तो आपको इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा कि मेघालय साइड पे सारे जो स्टेट है वो फील कर रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोडेड हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हो रहा है कि ड्रॉट है. एंड सम रीजन्स फास्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन, द सीजनल वेदर आर डाइवर्स इफेक्ट. सो कहीं कहीं पे थंडरस्टॉर्म्स, सैंडस्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी देखने को मिलते हैं. जो सीजनल वेदर है वो बहुत ही इफेक्ट करता है रहने पर लोगों के. फैक्टर जो क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे. There are some factors on the surface of the earth which control the distributions and the amount of the element of the climate. कुछ factors के बारे में पढ़ेंगे जिसको climatic factors बोलते हैं. पहला देखते हैं latitude. Climate type on the surface of the earth change according to the latitude of the place concerned. जितना height पे जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको climate अलग अलग feel होगा. There is a distance about 111 किलोमीटर बिटवीन द टू सक्सेसिव लैटिट्यूड. अगर लैटिट्यूड के बारे में बात करोगे तो दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है. सन फॉल होता है वर्टिकली इक्वेटोरियल रीजन्स पे, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही गर्मी फील होती है थ्रू ऑफ द ईयर. इंडिया जो है वो 2 जोन के अंदर डिवाइडेड है, जो इसी हिसाब से हम लोग को 2 तरह के जोन महसूस होते हैं. टोरिड जोन नीचे की साइड पे और टेम्परेट जोन ऊपर की साइड पे. डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखेंगे. डिस्टेंस ऑफ द लैंड मास फ्रॉम द सी इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. अगर दूसरे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़े तो सी से दूरी भी एक क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला कैरेक्टर है. वाटर एंड लैंड हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी टू कंजर्व एंड रिलीज द सोलर हीट. वाटर और जो हीट है वो अलग अलग मात्रा में गर्म होता है. एज अ रिजल्ट जो कोस्टल रीजन है वो जनरली टेम्परेट क्लाइमेट फील करता है, और जो क्लाइमेट होता है कॉन्टिनेंटल वो इंटीरियर प्लेस पे जाओगे तो ठंडी तो बहुत ठंडी, गर्मी तो बहुत गर्मी ऐसा फील होता है. और जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे मॉडरेट फील होता है, ना इतना ज़्यादा ठंडा ना इतना ज़्यादा गर्म. उसका एक एग्जाम्पल है मुंबई. मुंबई एक ऐसी जगह है वहाँ पे टेम्परेट काइंड ऑफ है क्योंकि वो सी कोस्ट के नज़दीक है. अगर आप नागपुर जाओगे, दिल्ली, वहाँ पे बहुत गर्मी लगेगी बिकॉज वो सी से बहुत दूर एरिया है. एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स हायर यू गो द कूलर यू फील. ठीक है, एज वी गो हायर इन द एटमोसफियर फ्रॉम द सी लेवल, air pressure at temperature decrease while the higher relief get more rain.
जितना ऊपर जाओगे उतना बारिश भी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। सो हाई एल्टीट्यूड जो हिमालय पिक है वो ऑलमोस्ट पूरा साल ही अंडर द कवर द बर्फ ही रहती है, मतलब पूरा बर्फ से ही कवर रहती है। मॉइस्ट एयर कूल डाउन व्हेन इट्स राइज एंड गिव द रेन, जब बारिश होती है तब ऐसी मॉइस्ट जो रेन होती है, मॉइस्ट जो बादल होते हैं वो नीचे आता है। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द माउंटेन इन द मेघालय द रेनफॉल इंक्रीज। सो हाइट के साथ माउंटेन के ऊपर बारिश बढ़ जाएगी। एयर टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री फॉर द एसेंस ऑफ 165 मीटर, अगर 165 मीटर आप ऊपर चढ़ोगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। और बाई 6.5 डिग्री फॉर द एसेंस ऑफ 1000 मीटर, अगर आप 1000 डिग्री ऊपर चढ़ोगे तो 6.5 डिग्री नीचे आ जाएगा। सो इस हिसाब से सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अलग अलग हाइट पे अलग अलग क्लाइमेट और द टेम्परेचर फील होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द विंड देखेंगे। इंडिया फॉल इन द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, हमारे यहाँ जो विंड आती है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है। दिस विंड्स ओरिजिनली ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट है, सो वहाँ से बहुत सारी हवा क्रिएट होकर हमारी तरफ आती है। दिस विंड डिफ्लेक्ट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स एंड ब्लो टुवर्ड द इक्वेटर, वहाँ की हवा के फोर्स की वजह से वो इक्वेटर से ब्लो आउट होके हमारे पास आता है इंडिया जैसी जगह पे। इन पास दिस विंड्स वर यूटिलाइज फॉर द ओशनिक ट्रेड, पहले के ज़माने में उसको यूज़ किया जाता था एज अ ओशनिक ट्रेड, मतलब दरिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। सो दिस आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, इसी हिसाब से उसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर द लैंड मास दे कंटेन लेस मॉइस्चर, ये लैंड मास के ऊपर से आते हैं, सो इस हिसाब से इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द इंडिया, जो अरेबियन सीज है वो हमारे वेस्ट है और बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट है। एंड ड्यू टू द वास्ट वाटर मास जो विंड पासिंग फ्रॉम द अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ब्रिंग द रेन इन इट, सो ये जो हवा आती है खाली मतलब लेस कंटेनिंग मॉइस्चर, सो यहाँ से उसको मॉइस्चर मिलता रहता है और इस हिसाब से बारिश लाने में मदद करता है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय, विंटर के टाइम में हिमालय के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फील होता है। कोल्ड एंड ड्राई विंड फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टुवर्ड द ओशनिक एरिया वेर लो प्रेशर इज क्रिएटेड, कोल्ड और ड्राई जो विंड होती है वो क्रिएटेड होती है नॉर्दर्न एरिया से और फिर वो नीचे के लो प्रेशर एरिया के पास आती है। एंड लो प्रेशर वेर द लो प्रेशर इज क्रिएटेड, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे आ जाती है। समर के टाइम की बात करें तो लो प्रेशर डेवलप ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लो प्रेशर फील होता है एशिया एंड इंडिया के लैंड मास पे। एट अ टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल ओवर द इंडियन ओशन इन द साउथ, उस टाइम पे इंडियन ओशन के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। सो विंड टेंड टू ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन, तो जो हाई प्रेशराइट से जो विंड होगी ना वो इंडियन ओशन से गुजरेगी टू द लो प्रेशर टू द नॉर्थ, और वो हाई प्रेशर मतलब आप देखोगे तो इंडियन ओशंस पे एकदम भरा हुआ मॉइस्चर बादल बन के वो आगे की डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएगा और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट साइड से आ रहा है, सो इसलिए बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ वो बारिश लाता है। दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया, और यही जो विंड है वो बारिश लाने में मदद करता है। समटाइम अ पेक्युलर फिनोमेना टेक्स प्लेस ओवर द प्लेस लोकेटेड फार फ्रॉम द इंडिया विच क्रिएट अ टेम्पररी चेंज इन द लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक पैटर्न। कभी कभी क्या होता है इंडिया के अगर बात करें कि कुछ पेक्युलर फेनोमेना भी ऐसा है कि कुछ टेम्पररी चेंजेस भी लाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में, कुछ चेंजेस भी देखने को मिलता है। जैसे चेंजेस है वो है जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, ITCS हैव अफेक्टेड द इंडियन वेदर टू द ग्रेट एक्सटेंट, और ये कुछ कंसेप्ट है, कुछ फेनोमेना है जो इंडियन वेदर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। हाउएवर द मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड। जो मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाइमेट ऑफ इंडिया की उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये जो कुछ कंसेप्ट है, कुछ फेनोमेना है, वो हमारी इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल कितनी सीजन होती है? टेक्निकली आप बोलोगे कि यार 3 सीज़न है, 2 सीज़न है, 4 सीज़न है। टोटल हमारा इंडिया में 6 सीज़न है। कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। वेदर इन अवर कंट्री रिमेन ऑलमोस्ट सेम फॉर द एवरी 2 मंथ्स। दिस 2 मंथ्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड सीजन। हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंट्री में 2 महीने की एक सीज़न होती है एज पर द ट्रेडिशंस। 6 मेन सीजन्स है इंडिया के अंदर, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा एंड शरद। देर इज़ अ हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन द वेदर बिटवीन 2 सक्सेसिव सीजन। 2 सीजन्स के बीच में इतना ज़्यादा आपको कोई सक्सेसिव फीलिंग नहीं होगा, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं फील होगा। सो इफ़ 2 सीजन्स आर टेकन साइमल्टेनियसली देन वुड बी अ 3 सीजन ऑफ द ईयर। अगर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा तो फिर हम लोग टोटली इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया की सीजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोल्ड सीजन, हॉट सीजन एंड रेनी सीजन।
चेंज इन सीजन्स आर एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टिवली इन इंडिया। इंडिया में भी ये सीज़न का जो माहौल होता है ना वो हर जगह पे अलग अलग फील होता है। कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। कोल्ड वेदर की स्टार्टिंग विंटर से मानी जाती है। टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है समर में। विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून एयर गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन। मानसून की सीज़न आते ही जो एयर होती है वो मॉइस्चर कलेक्ट करती है और बारिश लाने में मदद करती है। Indian Meteorological Department of the Government of India at the Delhi has divided climate of India into the 4 seasons. इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट ने गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट है जो वेदर फोरकास्टिंग करता है। इन्होंने क्लाइमेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर बोलेंगे दिसंबर टू फरवरी। हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई। एडवांसिंग मानसून मतलब बारिश आने से पहले एक बारिश हो जाती है वो, दैट मीन्स रेनी सीजन जून टू सितंबर। एंड रिटीटिंग मानसून सीजन मीन्स मानसून जाने का पीरियड उसको बोलेंगे अक्टूबर टू नवंबर। यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताया हुआ है जहाँ पे जो इंडियन मंथ्स हैं वहाँ पे वो भी लिखे हुए कि कौन कौन से मंथ को दूसरी भाषा में कौन कौन से मंथ बोलते हैं और किस सीजन्स को किन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो हेमंत शिशिर को विंटर में, वसंत ग्रीष्मा को समर में एंड वर्षा शरद को मानसून के अंदर। कोल्ड वेदर सीजन्स विंटर दिसंबर टू फरवरी देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन्स में क्या क्या होता है। इन इंडिया 3 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर से फरवरी तक विंटर सीजन मानी जाती है। सनशाइन वर्टिकली ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 सितंबर टू 21 मार्च। जो सन होता है वो ये ड्यूरेशन में 22 सितंबर से 21 मार्च तक सदर्न हेमिस्फीयर को शाइन करता है, मतलब अपनी रोशनी ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर को देता है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग को पता है इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्लैंटिंग सन रेज बिटवीन द दिसंबर टू फरवरी, इसी हिसाब से जो सन की रेज है दिसंबर और फरवरी के टाइम में स्लैंट आती है, लो टेम्परेचर फील होता है। सो इस हिसाब से जो विंड होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सेंट्रल एशिया की तरफ आते हैं। आपको पता है सेंट्रल एशिया मतलब सारी ठंडी कंट्रीज। दिस विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड, और ये बहुत ही ठंडी चिल्ड होती है और एकदम ड्राई होती है। सो द वेदर ऑल्सो रिमेन ड्राई एंड कोल्ड। तो इस हिसाब से समर फील होता है वो ड्यूरेशन में। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन क्लियर, और उस टाइम पे जो हवा होती है, जो क्लाइमेट होता है, आपको आसमान क्लियर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिमेन कंपैरेटिवली कूलर एज इट फार अवे फ्रॉम द सी एंड सम पार्ट ऑफ इट्स डेजर्ट। कुछ कुछ जो एरिया होगा नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी फील होगी क्योंकि वो सी से दूर है। ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन डेवलप द हाई प्रेशर। ये टाइम में विंटर के टाइम में वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है एंड डिफ्लेक्ट द विंड, और ताकि विंड को डिफ्लेक्ट कर पाए। विंड को डिफ्लेक्ट करने का मतलब है उन्हें थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड आउट कर पाए। ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरली ड्यू टू द हाई प्रेशर, और जो ड्राई और कूल जो विंड होती है वो हाई प्रेशर की वजह से होती है। दिस विंड रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ओवर विच दे ब्लो, और जो विंड होती है वो रिड्यूस करती है टेम्परेचर को जहाँ से वो ब्लो होती है इन टेम्परेचर, तो इसीलिए ठंडी बढ़ती जाती है। इन दिल्ली टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द विंटर। दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है विंटर के अंदर। इट रिमेन अराउंड 16 डिग्री इन इलाहाबाद के अंदर 16 डिग्री, कोलकाता के अंदर 18 डिग्री हो जाता है। एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन द हिमालय इज मच लेस। उस टाइम में हिमालय का टेम्परेचर कम होता है। द जनवरी टेम्परेचर ऑफ शिमला दार्जिलिंग इज अराउंड 5 डिग्री। जनवरी में टेम्परेचर जो शिमला का और दार्जिलिंग का लगभग 5 डिग्री जितना होता है। आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालय द कोल्ड एंड द हैवी विंड रश टुवर्ड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। स्नोफॉल के बाद जो हिमालय का जो टेम्परेचर, हिमालय से जो स्नोफॉल होता है हिमालय के ऊपर, वहाँ से एकदम कोल्ड और जो हैवी विंड होती है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर एंटर होती है। इसकी वजह से होता क्या है, गुजरात और राजस्थान जैसी जगह पे ग्रीफ ऑफ कोल्ड वेव फील होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी फील होती है। टेम्परेचर डिक्रीज सडनली, टेम्परेचर एकदम सडनली नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रॉस्ट इन सम एरिया डिस्ट्रक्ट द कॉटन क्रॉप। सो कई कई जगह पे एकदम फ्रॉस्ट आने लगते हैं, बर्फ़ छाने लगते हैं, क्रॉप ख़त्म हो जाते हैं, कॉटन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द विंटर एक्सेप्ट फॉर द हाई माउंटेन रीजन। कई कई जगह पे ही टेम्परेचर इतना कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 से नीचे, ठीक है। सेंट्रल हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सट्रीम कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट द इंडिया फ्रॉम द सीवियर कोल्ड। यहाँ पे हिमालय का रोल बताया हुआ है कि हिमालय किस हिसाब से हमें जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली जो विंड है उसे किस हिसाब से प्रोटेक्ट करता है और उसे इंडिया में आने से रोकता है।
जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है उसके बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इन द बोथ हेमिस्फीयर अराउंड 30 लैटिट्यूड वेरी पावरफुल विंड इन द पाइप शेप बेल्ट ब्लो विद द हाई स्पीड इन द एटमॉस्फेयर एट द एल्टीट्यूड ऑफ द 8 to 15 किलोमीटर। 30 डिग्री लैटिट्यूड की अगर बात करें दोनों हेमिस्फीयर पे, ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल विंड क्रिएट होती है ऐसे पाइप शेप के अंदर, एकदम हाई स्पीड से एटमॉस्फेयर में, लगभग 8 से 15 किलोमीटर लंबी होगी। जैसे टाइफून आता है ना, उस हिसाब से दिस विंड्स आर फॉर्म और जेट स्ट्रीम, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। और ऐसी जो विंड है वो जेट स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। देयर एवरेज वेलोसिटी इज अबाउट 150 किलोमीटर पर आवर, और उनकी एवरेज वेलोसिटी है, मतलब उनकी स्पीड है 1 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर है। एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ विंड बेल्ट देयर वेलोसिटी इज अबाउट 400 किलोमीटर। अगर सेंट्रल पार्ट के बारे में बात करेंगे तो उनकी वेलोसिटी 400 किलोमीटर है। विंटर के अंदर बात करें, ड्यूरिंग विंटर दिस विंड्स ब्लो ओवर द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। इन समर देयर आर द स्टेशनल ओवर द पेनिनसुला इंडिया। हाई एल्टीट्यूड विंड हैव टू ब्रिंग द रेन। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे स्पीड जो होती है 400 किलोमीटर भी हो सकती है। विंटर के टाइम में ये हिमालय के स्लोप के टाइम से गुजरती है, और समर के अंदर पेनिनसुला एरिया में से जो नीचे का हमारा ट्रायंगुलर एरिया है वहाँ पे कभी कभी पे बारिश लाने में भी मदद करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जेट स्ट्रीम्स फ्रॉम ओवर द वेस्ट एशिया ब्लो टूवर्ड द ईस्ट। जो जेट स्ट्रीम्स होती है वो वेस्ट एशिया से फॉर्म होती है, जो ईस्ट की साइड ब्लो होती है, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया है, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उससे इफेक्ट करती है। डस्ट स्ट्रॉन्ग अकम्पनिंग दिस डिस्टर्बेंस लीव दैट इफेक्ट अप टू द बांग्लादेश। उसके साथ जो धूल का जो भवंदर उड़ता है ना, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करता है। दिस ऑफन क्रिएट द डिस्टर्बेंस, और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इन अ प्लीजेंट विंटर वेदर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया की कुछ कुछ जगह पे ये जो एटमॉस्फियर है, ये विंटर का जो केओस है, डिस्टर्बेंस है, ये फील होता है। वेरी हाई माउंटेन रिसीव स्नोफॉल एंड द प्लेन रिसीव सम रेन विच इज़ यूजफुल टू द रबी क्रॉप। कई कई जगह पे स्नोफॉल भी हो जाता है और कई कई जगह पे बारिश लाने में मदद करता है। उसकी वजह से जो रबी क्रॉप होते हैं उन्हें मदद मिल जाती है। दिस में कॉज द अनसीजनल रेन लोकली नोन एज माउथू, और कभी कभी अनवांटेड रेन भी हो जाती है जिसको माउथू बोलते हैं गुजरात की जगह पे, जो क्रॉप को डैमेज करके चली जाती है। Conditions in the South India during the winter are different from those in the North India। जो कंडीशन है अगर देखने जाए तो नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में अलग अलग फील होती है। साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन द टोरिड जोन। साउथ इंडिया जो है वो टोरिड जोन में हम लोग को पता है, जो इक्वेटर से नज़दीक है, और एंड हैज़ अ पेनिनसुला शेप। इनर एरिया इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द सी कोस्ट। जो इनर एरिया है वो सी कोस्ट से इतना दूर नहीं है। सो दिस एरिया डज नॉट फील सीवियर कोल्ड एज द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। सो ये एरिया में इतना ज़्यादा ठंडी फील नहीं होती है जितनी नॉर्दर्न इंडिया में फील होती है। रेनफॉल भी नहीं होता, बारिश भी नहीं होती, और बर्फ़ भी नहीं गिरती। टेम्परेचर जो होता है वो इतना ज़्यादा लो नहीं जाता। एग्जाम्पल है जो टेम्परेचर है कोची का जनवरी में 26 होता है, मदुराई का 25 और चेन्नई का 24। माउंटेनियस एरिया है इन द साउथ एरिया, फिर लो टेम्परेचर, थोड़ा बहुत लो फील होता है। साउथ इंडिया में जो भी एरिया है माउंटेन रीजन के पास है, वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन में जाते हैं। इन शॉर्ट कोस्टल एरिया पे ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा, जैसे जैसे नॉर्थ इनर साइड में जाते जाओगे तो आपको विंटर फील होगी। इन इंडिया विंटर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी सीजन। इंडिया के अंदर ये विंटर सीजन को बहुत ही अच्छी और हेल्दी सीजन माना जाता है। ड्यू टू द लॉन्गर एंड द कूलर नाइट ड्यू एंड फॉग आर कॉमनली इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में आपको ड्यू और फॉग देखने को मिल सकती है। डे छोटे होते हैं और नाइट बड़ी लंबी होती है। इन विंटर ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम द ओवर द लैंड मास जनरली डू नॉट ब्रिंग रेन। बारिश नहीं आती है क्योंकि ड्राई विंड्स होती है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट विंड्स कमिंग ओवर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कंटेन ह्यूमिडिटी। लेकिन बे ऑफ बंगाल से थोड़ी बहुत जो हवा आती है, बादल आते हैं, वो अपने साथ ह्यूमिडिटी कैरी ऑन करते हैं। दिस विंड्स गिव मोर रेनफॉल ओवर द कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल जो कोस्ट है हमारे साइड, बे ऑफ बंगाल साइड, वहाँ पे बारिश आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट गेट सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड द थंडरस्टॉर्म्स। नॉर्थ ईस्ट की जो कुछ जगह है वहाँ पे कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है, थंडरस्टॉर्म भी आ जाता है। दिस रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो डिस्टर्बेंस है, थंडरस्टॉर्म है, रबी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है पंजाब हरियाणा जैसी जगह में। दिस विंड्स गिव रेन इन द गुजरात ओकेशनली, जो क्रॉप की दवाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन वो डिस्टर्ब करके चला जाता है। माउथू हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। अनसीजनल जो रेन होती है गुजरात में, इसको हम लोग माउथू बोलते हैं। आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच।
अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।